पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। सहजानंद कृपाल ने रखी वचन की लाज। वचन निभाने आ गए सब शिष्यों के साथ। ईश्वर के जहाँ चरण पड़े हो जाए कल्याण। कण कण जन जन कर रहा स्वामी का सम्मान। स्वामी का सम्मान। हुआ प्रभु का गाँव में वो आदर सत्कार। नतमस्तक सारे हुए सहजानंद स्वामी नारायण भगवान की जय जयकार। गूंजी जय जयकार। महाराज, आपकी इन दोनों पुत्रियों की भक्ति इस कृष्ण मंदिर में हमें वृंदावन का एहसास कराती है।
और इनकी मधुर भजन की ध्वनि से हमारा ये कृष्ण मंदिर कृष्णमय हो जाता है। इनकी इस निष्काम भक्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका प्रभु से पिछले जन्म का नाता है। भैया, अब ये दोनों सयानी हो चुकी हैं और इनका विवाह भी तय हो चुका है। इसीलिए उन्हें पूजा पाठ की बजाय घर संसार का पाठ पढ़ाइए, अन्यथा इनकी ये भक्ति और आराधना इन्हें कहीं वैरागन न बना दे। आप ठीक कह रही हैं बहन। हम शीघ्र ही इन दोनों के विवाह की तिथि निकलवाते हैं। ब्याह? मैं ब्याह नहीं करूंगी। और मैं भी ब्याह नहीं करूंगी माँ। लेकिन क्यों? आपके इस प्रश्न का उत्तर बस इतना ही है माँ कि आप जिन दायित्वों के बंधनों में बांधना चाहती हैं, हम उस बंधन में नहीं बंधना चाहते। उस बंधन में बंधना हर नारी के लिए सौभाग्य और गर्व की बात होती है बेटी, चाहे वो राजा की बेटी हो या रंक की। हर बेटी को अपना घर त्याग कर पति के घर जाना ही पड़ता है, और इसके लिए तुम्हारे पिता किसी को वचन भी दे चुके हैं। अब उसका मान तो रखना ही होगा। माँ, कृपा करके आप हमें इस वचन की बलि वेदी पे मत चढ़ाओ। इसमें हमारी इच्छा सम्मिलित नहीं है। हाँ माँ, और पिताजी ने तो हमसे बिना पूछे ही ये वचन दिया है। अतः आप उनसे कहिए कि वे अपना वचन तोड़ दें। क्योंकि हम दोनों ने अपना ये जीवन श्री हरि को अर्पण कर दिया है और हम उनकी भक्ति के अलावा कोई भी बंधन में बंधने को तैयार नहीं है। और यही हमारा अंतिम निर्णय है। महारानी, हम आप दोनों के लिए एक शुभ समाचार लाए हैं। हमने जया और ललिता के विवाह की तिथि निकलवा ली है। यदि आप दोनों सहमति दें तो हम उनके ससुराल वालों को सूचित कर देते हैं। महाराज, आप हमारी पुत्रियों के ससुराल वालों को संदेशा अवश्य दीजिए, किंतु विवाह का नहीं, विवाह तोड़ने का। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? वही जो सत्य है स्वामी। हाँ स्वामी, हमारी पुत्रियां इस विवाह के विरुद्ध हैं। विरुद्ध है? लेकिन क्यों? आप चिंता न करें भाई साहब, उनके विरुद्ध जाने से क्या होता है भाभी? होता तो वही है ना जो माँ बाप और समाज चाहता है। जानती है ना, सदियों से यही परंपरा रही है कि एक न एक दिन बेटियों का विवाह और कन्यादान करके हर माँ बाप को उन्हें विदा करना ही पड़ता है। हाँ ननद जी, किंतु 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 मेरी सुनता ही कौन है? अरे, मैंने आप दोनों को कितनी बार समझाया कि बेटियों को इस पूजा पाठ से दूर रखिए। जो हुआ सो हुआ, परंतु अब क्या करें बहन? करना क्या है भाई साहब, उन दोनों पर थोड़ी सख्ती लाइए, पूजा पाठ से उन्हें दूर रखिए। थोड़े ही दिनों में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। किंतु हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ननद जी? यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो बस ब्याह की तैयारी कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य के भाग्य में कब, कहां, क्या घटित होगा, ये सब उसकी नियति में पहले से ही लिख दिया है और उसे न ही कोई मनुष्य मिटा सकता है और न ही वो उसे बदल सकता है। परंतु ये सब जानते हुए भी कई मनुष्य स्वयं को
दूसरों के भाग्य का विधाता समझ लेते हैं और अपने मनमाने ढंग से उनकी तकदीर को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं, और वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान नहीं, केवल इंसान हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद महाराज की बाके बाल गोपाल काला बाके बाल गोपाल, हे सावल नंदलाल कान्हा बाके बाल गोपाल। बंद करो ये भक्ति का पाखंड। तुम दोनों को जितनी पूजा पाठ करनी थी कर चुकी। अब ब्याह की तैयारी करो। हमें ब्याह नहीं करना है बुआ जी। तो क्या जीवन भर अपने मायके की चौखट पर बैठी रहोगी? देखो बेटा, यदि तुम दोनों ने ब्याह नहीं किया तो तुम्हारे पिता एबल खाचर की जग हसाई होगी। उन पर वचन भंग करने का दोष मढ़ा जाएगा। और तो और, यदि उन्होंने तुम दोनों का कन्यादान नहीं किया तो वो पाप के भागी बनेंगे। हर बेटी और बेटे का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता के वचन का पालन करें। और ये पूजा, ये भक्ति, ये तो तुम विवाह के उपरांत भी कर सकती हो। आपने सही कहा है बुआ जी, परंतु आप ही बताइए बुआ जी, अपने श्री हरि की भक्ति को छोड़कर हम कैसे किसी और के बंधन में बंध सकती हैं? ये तो उस मनुष्य के साथ भी छलावा होगा जिसकी हम जीवन संगिनी बनेंगी। इससे तो अच्छा यही होगा कि आप उन्हें ये सच्चाई बताकर ये बंधन को जोड़ने से पहले ही तोड़ दें, क्योंकि हमारा जीवन तो अब श्री हरि की भक्ति के लिए समर्पित हो चुका है, जिसे अब तोड़ना संभव नहीं है। लेकिन तुम्हारी पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाना तो संभव है, और ये कार्य हम आज और इसी पल से शुरू करते हैं। याद रहे, जब तक तुम दोनों खुशी खुशी ब्याह के लिए तैयार नहीं हो जाती, ये प्रतिबंध हटने वाला नहीं है। बड़ी आई पुजारिन कहीं की। पंडित जी, इस मंदिर के द्वार पर ताले लगा दो। इसे जंजीरों से जकड़ दो ताकि इसमें कोई परिंदा भी पर न मारने पाए। किंतु बहन जी, आपसे जितना कहा गया है उतना ही कीजिए पंडित जी, अन्यथा आपको भी इस मंदिर में कैद करा देंगे। ध्यान रहे, मेरे आदेश के बिना इस मंदिर के कपाट खोले नहीं जाएंगे। जाइए, निकलिए यहाँ से। याद रहे, मेरे आदेश के बिना ये कपाट नहीं खोले जाएंगे। जी बुआ जी। क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, आप लोग इस मंदिर में नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी बुआ जी ने हरि मंदिर के द्वार पर ताला लगवा दिया है। मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया? ऐसा नहीं हो सकता, बुआ जी ऐसा नहीं कर सकती। चलो ललिता, माँ के पास चलते हैं। हाँ चलो। माँ, माँ, अब बुआ जी से कहिए कि मंदिर के द्वार खुलवा दें। हमें भगवान को भोग लगाना है। हाँ माँ, आप जानती हैं, जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाते हम भोजन ग्रहण नहीं करते। तुम्हारी इस धमकी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। कान खोलकर सुन लो, मंदिर का द्वार तभी खुलेगा जब तुम दोनों ब्याह के लिए तैयार हो जाओगी।
वैसे भी तुम्हें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? यदि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में इतनी शक्ति है तो बुला लो अपने भगवान को अपने पास। जरा मैं भी तो देखूं, जिसकी भक्ति के नाम पर तुम लोगों ने इतना शोर मचा रखा है, उस श्री हरि को तुम्हारी पुकार सुनाई देती भी है या नहीं? आप हमारी भक्ति की अविरल धारा को बांधने का प्रयास कर रही हैं बुआ जी, किंतु आप कदाचित ये नहीं जानती कि मनुष्य लाख चाहे फिर भी बहती धारा को बांध नहीं सकता। तर्क करने से कोई लाभ ना होगा जया। मैंने कह दिया सो कह दिया। उस मंदिर का ताला उसी दिन खुलेगा जब तुम दोनों डोली में बैठकर इस घर से विदा हो जाओगी। समझी ना तुम दोनों? मनुष्य भी कितना ज्ञानी है। जिसने उसे जन्म दिया वो उसे ही नहीं पहचान पाता है। वो ये नहीं जानता कि ईश्वर का अस्तित्व तो कण-कण में समाहित है। अतः अगर आपकी भक्ति में शक्ति है और सच्ची श्रद्धा है तो ईश्वर आपको कहीं भी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। अतः अपनी आंखें बंद करो और अपने मन मंदिर में उसकी मूर्त देखो। वो सर्वव्यापी है, विशाल है, अनंत है, असीमित है, वो साक्षात है, वो प्रत्यक्ष है। ये संसार उन्हीं की रचना है। वे जब जहां चाहें कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, अपने भक्तों को कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। वही शक्ति है, वही प्रेम, आस्था, वही विश्वास है। वही इस जगत के पहले और अंतिम सत्य है। इसलिए तो वो हर बंधनों से परे हैं। परंतु इस जगत में एक ऐसा भी बंधन है जिसके बंधन में यदि एक बार वो बंध जाए तो फिर उससे मुक्त नहीं हो सकते। वो अलौकिक बंधन है भक्ति का। अतः अपने मन को उसकी भक्ति में इतना लीन कर दो कि तुम्हें कण कण में उनका ही स्वरूप दिखाई दे। इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। अब क्या करें स्वामी? जया और ललिता ने तो प्रतिज्ञा ही कर ली है कि जब तक वे अपने भगवान को भोग ना लगा लें, वे दोनों भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। हाँ स्वामी, आज पूरा एक दिन बीत चुका है। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है। आप कुछ कीजिए स्वामी, अन्यथा उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। पड़ता है तो पड़ जाए, किंतु मेरा भाई अब उनके इस हट के सामने नहीं झुकेगा। किंतु ननद जी, ये मत भूलो भाभी कि आज उन्हीं के कारण हमारा मान सम्मान दांव पर लगा है। हमारे भाई के दिए हुए वचन का प्रश्न सामने खड़ा है। हम अपने जीते जी इसे भंग ना होने देंगे। हम अपने भाई की मान मर्यादा पर आंच नहीं आने देंगे। तो क्या उनकी जान से ज्यादा आपके वचन की कीमत है? हाँ है, क्योंकि हम राजघराने के लोग हैं और हमारे राज परिवार की ये परंपरा रही है कि हम अपने वचन के लिए मर जाते हैं पर उसे टूटने नहीं देते। अतः आप दोनों अपनी भावना और ममता पर नियंत्रण रखिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि बहुत जल्द उन दोनों का ये हठ टूट कर एक तिनके के समान बिखर जाने वाला है। हे प्रभु, आज हमारी भक्ति और साधना दांव पर लगी है। अब आपके ही हाथों में हमारी भक्ति की लाज है। हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति निष्पाप है तो अब आपको ये भोग लेने के लिए स्वयं ही आना होगा, अन्यथा हम अपने प्राणों को त्याग देंगे।
गोपाल भजो राधे गोपाल, कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल, गोविंद गोविंद भजो रे, आंखें खोलो जया ललिता। भजो रे, गोविंद गोविंद भजो रे, गोपाल गोपाल भजो रे। अरे प्रभु, आप आ गए प्रभु। धन्य है आप, हमारी भक्ति सफल हो गई प्रभु। भक्त की लाज बचाना तो हमारा परम कर्तव्य है, तो फिर हम अपना कर्तव्य कैसे भूल सकते थे? फिर चाहे हमारी भक्ति पर कोई लाख पहरे क्यों न लगा दे, परंतु कोई भी पहरा, कोई भी बाधा हमारे भक्त के भक्ति की राह को नहीं रोक सकती। तुम दोनों की भक्ति निष्पाप और निस्वार्थ है, इसीलिए तो हम स्वयं ही चलकर तुम्हारे पास आए हैं। गोविंद गोविंद भजो रे, गोपाल गोपाल भजो रे, गोविंद गोविंद भजो रे, गोपाल गोपाल भजो रे, गोविंद गोविंद भजो रे, गोपाल गोपाल भजो रे। ये मेरे लिए है। गोविंद गोविंद भजो रे, हमें बहुत भूख लगी है, गोपाल भजो रे, शीघ्रता से हमें भोजन कराओ। राधे गोपाल भजो राधे गोपाल, कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल, गोविंद गोविंद भजो रे, गोपाल गोपाल भजो रे, गोविंद गोविंद भजो रे, गोपाल गोपाल भजो रे। गोविंद गोविंद हे भगवान, ये बेमौसम इतना तेज तूफान कैसे आ गया? आप तो जानते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, फिर आप ही बताइए कि हम विवाह के बंधन में कैसे बंध सकते हैं। अब आप ही हमें कोई राह दिखाइए, क्योंकि हमने तो अपना सब कुछ आपको ही अर्पण कर दिया है। यदि फिर भी हमारे पिता ने हम पर ये विवाह थोपने का प्रयत्न किया, तो हम विष खाकर अपने प्राण त्याग देंगी। जरूर भैया को ये बात बतानी पड़ेगी। भाई साहब कक्ष का द्वार खोलिए। अरे ननद जी, आप क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई सी क्यों हैं? अनर्थ हो गया। हमारी दोनों बेटियां भक्ति के नाम पर छुपकर किसी से प्रेम कर रही हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं बहन? वही जो अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। विश्वास नहीं होता तो चलकर उनके कक्ष में देख लीजिए। इस वक्त वो दोनों उसी के साथ हैं। यदि ये बात आज सत्य साबित हुई तो हम अपने हाथों से अपनी दोनों पुत्रियों की गर्दन अलग कर देंगे। चलिए। कहाँ है वो? कौन है वो जिसके साथ मिलकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर तुम दोनों प्रेम प्रसंग कर रही हो, हमारे कुल को कलंकित कर रही हो? बताओ। पिताजी, आप हम पर कैसा आरोप लगा रहे हैं? हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे हमारे कुल की बदनामी हो। झूठ बोल रही है ये। मैंने अभी अभी खुद अपने कानों से
तुम दोनों को प्रेम वार्तालाप करते सुना है। अब तुम हमको मूर्ख नहीं बना सकती। बताओ कौन था वो? वो सकल जगत के स्वामी हमारे आराध्य श्री हरि थे। झूठ! झूठ की भी एक सीमा होती है। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, सच सच बताओ कौन था वो जिसके साथ मिलकर तुम हमारी मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रही हो? बता दो। कौन है वहाँ? मंदिर की मूर्ति और यहाँ कौन लाया इस प्रतिमा को यहाँ? उत्तर दो। कोई नहीं। तो क्या ये स्वयं चलकर यहाँ आई है? आपने सही कहा बुआ जी। आपने तो हमारी भक्ति और पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु आप इन्हें कैसे रोक पाती जो सकल जगत के स्वामी हैं? झूठ बोल रही हो तुम। ये क्यों नहीं कहती कि हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम्हारा प्रेमी ही इसे यहाँ लेकर आया है? नहीं बुआ जी, ये सत्य नहीं है। आप हम पर विश्वास कीजिए। ये स्वयं ही यहाँ आए हैं और इतना ही नहीं, इन्होंने हमारे हाथ से ये भोजन भी ग्रहण किया है। अच्छा, इतना बड़ा चमत्कार! यदि ऐसा ही है तो आज हम सब की उपस्थिति में इन्हें ये दूध पिलाकर दिखाओ। तुमने सुना नहीं? तुम्हारी बुआ ने क्या कहा? अब हमारी लाज आप ही के हाथों में है प्रभु। अब भी आपको हमारी भक्ति पर विश्वास नहीं हुआ पिताजी? राधे गोपाल भजो राधे गोपाल, राधे गोपाल भजो राधे गोपाल, कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल। विश्वास वो अदृश्य शक्ति है जिसके बल पर इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। अतः इसी विश्वास के सहारे वो रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ लाता है, सागर की गहराई से मोती खोज लाता है, और इसी विश्वास के बल पर वो अपने प्रभु की भक्ति करता है। और जब उसकी ये भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब वो स्वयं ही भगवान को पा लेता है। परंतु जहां विश्वास है वहां अविश्वास भी है। दोनों के बीच में बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है। अतः जो इस अंतर को समझ पाता है वही ज्ञानी होता है, क्योंकि जो इस विश्वास को नहीं जान पाता वो सदा ज्ञानी ही रहता है, क्योंकि वो इस विश्वास को अंधविश्वास समझने की भूल जो कर बैठता है वो अज्ञानी ये भूल जाता है जहां रात के अंधेरे में मनुष्य को दिखाई नहीं देता वहां इस सृष्टि में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें केवल रात के अंधकार में ही दिखाई देता है। अतः सदैव स्मरण रहे, जो तुम्हारे लिए अंधकार है वो किसी और के लिए प्रकाश है, और जो तुम्हारे लिए प्रकाश है वो किसी और के लिए अंधकार है। परंतु जिसके मन में सदैव विश्वास की लौ जलती रहती है उसके मन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश है।
समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। स्वामी, हमें तो लगता है कि ये सब प्रभु की लीला है, तभी तो हमारी आंखों के सामने भी ऐसा चमत्कार हो गया। हाँ स्वामी, यदि ये सब प्रभु की इच्छा है तो आप भी अपनी पुत्रियों को उनके धर्म से रोककर पाप के भागी मत बनिए। हम तो ऐसा ना पहले चाहते थे और ना ही अब। पता नहीं क्यों हम अपनी बहन के बहकावे में आ गए, परंतु अब हमारे उस वचन का क्या होगा जो हमने दिया था। स्वामी, ये सब आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं, केवल प्रभु पर छोड़ देने से ही काम नहीं चलेगा, हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। हम कल प्रातः ही अपने मित्र माचा खाचर से इस विषय पर चर्चा करेंगे। कदाचित वही हमें कोई मार्ग सुझाएंगे। समय समय पर प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु कभी कभी जब कोई अन्य अपने भक्तों की परीक्षा लेने लगते हैं तब प्रभु स्वयं ही प्रकट होकर उनके अस्तित्व का आभास कराते हैं और अपने भक्तों की लाज बचाते हैं। ऐसा तभी होता है जब कोई अज्ञानी प्रभु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर एक सत्य है जो हर परीक्षाओं से परे है। अज्ञानता का अंधकार उनकी छवि को नहीं ढक सकता, उसके प्रकाश को कभी नहीं भेद सकता। अतः उसे मिथ्या समझने की भूल न करें, सत्य समझकर उसका मान करें। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी सारी पीड़ाएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। बोलो श्री सहजानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। भक्त माचा खाचर, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कहिए, क्या वरदान चाहते हैं? आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन सदा आपकी भक्ति में लगा रहे। तथास्तु। आपसे एक और निवेदन था प्रभु। मेरे एक भाई समान मित्र हैं, एबल खाचर जी, जो हमेशा भक्ति भाव और धर्म कर्म में लगे रहते हैं, किंतु इस समय वो ऐसे धर्म संकट में पड़ गए हैं जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें भी आपके दर्शन के लिए लेकर आऊं। अवश्य लाइए भाई, हम स्वयं भी उनसे मिलना चाहते हैं। प्रभु, क्या आप उन्हें जानते हैं? जिन्हें धर्म के प्रति आदर और प्रभु में अटूट विश्वास है, उन्हें हम भला कैसे भूल सकते हैं? उन्हें तो हम बहुत पहले से जानते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान के कथन अनुसार जो भक्त नियमों में रहकर अपना जीवन
प्रभु भक्ति में व्यतीत करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होता है और वे भी उतने ही पवित्र होते हैं जितने कि साधु संत। इसलिए नियमों का पालन करें, क्योंकि नियम मनुष्य को शुद्ध रखते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।